सबके अंदर अपने काम के लिए एक पागलपन था। दोस्तों, इंसल्ट तो बहुतों की होती है, पर कोई पागल ही उस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना लेता है। ये कहानी है ट्रैक्टर बनाने वाले एक बंदे की, जिसने एक फरारी खरीदी, पर क्लच में प्रॉब्लम होने की वजह से उसने वो प्रॉब्लम सीधा फरारी के मालिक एंजो फरारी को बताया। इस पर एंजो फरारी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस बंदे की इंसल्ट कर दी। पर इस बंदे ने इस इंसल्ट को इतना सीरियसली लिया कि फरारी जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर देने के लिए इसने खुद की एक कार कंपनी खोली और ऐसी कारें बनाई कि आज सारी दुनिया इसके कारों की दीवानी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की। और आज लैम्बोर्गिनी को कौन नहीं जानता। अंदर एक पागलपन ही चाहिए इतने बड़े कंपनी के साथ पंगा लेने के लिए। दोस्तों, सोचता तो हर कोई है कि मुझे बड़ा बनना है, पर उसके लिए एक्शंस कोई पागल ही लेता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया झुकती है, बस दुनिया को झुकाने का वो पागलपन बंदे में होना चाहिए। इस बंदे को 30 बार जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया। ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में ये 5 बार फेल हो गया। यहाँ तक कि केएफसी के एक वेटर के जॉब के लिए भी इसे रिजेक्ट कर दिया गया। पर इसके अंदर अपने काम के लिए इतना पागलपन था कि ऐसे कई फेलियर्स को नजरअंदाज करते हुए इसने अलीबाबा की शुरुआत की। और आज ये कंपनी दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी है। और इसी पागलपन की बदौलत कभी इतनी बार फेल हुआ ये आदमी आज चाइना का सबसे अमीर बंदा है। और दोस्तों, ये पागलपन सिर्फ बंदे के दिमाग में नहीं, उसके हरकतों में होता है, उसके कामों में होता है, जिसे दुनिया देखती तो है पर कभी कॉपी नहीं कर पाती। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1,000 करोड़ मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनीज का मालिक है। और आज इसकी नेटवर्थ है 1,40,000 करोड़। और ये सब उसके पागलपन, उसकी जिद का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को भी इनके जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन, उसकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है। विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहां तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह पर और कौन खेलेगा। पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेके स्पीच पे खड़ा था और इस हालात में तो उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर ही वो अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहें। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। ऐसी एक जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ माझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए, क्योंकि इनके गांव से हॉस्पिटल के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बदले को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया। और इस बदले ने केवल छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाके बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद, ये ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा वो, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने पर मजबूर करेगा। और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो। भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही ना। और उसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। चलो, गुड मॉर्निंग ग्रेट एंड महान लीडर्स। सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मनमोहन साहब दिख पा रहे हैं, जय हिंद मनमोहन साहब, गुड मॉर्निंग। चतुर्वेदी साहब की जय हो, गुरंदेश शर्मा साहब की जय हो, गुड मॉर्निंग।
वर्ल्ड के सबसे महान लीडर संजू बाबा की जय हो, वीर साहब। और हमारे ऑफ धाकड़ क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर महेंद्र सिंह कहीं यात्रा कर रहे हैं, अजय परियार जी की जय हो। हमारी उषा बहन गुड मॉर्निंग, जय हो। हमारे विनोद नायक जी ने टारगेट जीत लिया, बहुत बहुत बधाई हो विनोद विनोद जी। और सुनील टाइगर की जय हो। सुनील राय जी ने तो तहलका मचा रखा है भाई। भूचाल, क्या 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 शब्द बोले, भूचाल क्या, भूचाल चारों तरफ वो ला रखा है टाइगर ने। 60 टारगेट क्वालिफाई करवा दिए हैं धुरंधेश वो का। कितने करवा दिए? 7 टारगेट। तो वो स्टैंडिंग क्या बोलते हैं मनमोहन साहब, फौज में क्या दिया चाहिए, क्या देना चाहिए इनको? इनको सर खड़े क्या होकर सारे लोग हैं, आउट आउट स्टैंडिंग वर्क किया है इनको, ये क्या बोलते हैं, सारे लोग तालियां बजा दो। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, सैल्यूट सुनील राय साहब, बहुत बढ़िया, जय हो। सेना और मेडल। हाँ, सेना सेना मेडल दे दे इनको, गुड। बहुत अच्छा काम किया है इनको, शाबाश। और विनय सेंडरी साहब की जय हो, गुड मॉर्निंग विनय जी। चलो बहुत बढ़िया, हाँ गुरु जी की जय हो। जय हो। पूरी ब्रह्मपुर की टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, और सारे की सारी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। लास्ट 1 मिनट के अंदर देख लो, अगर आपकी कोई अपलाइन और टीम में कोई बचा है तो लास्ट 1 घंटी मारे, उसके बाद बात करेंगे। मतलब पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात होने वाली, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात होगी, और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ना करना। हमारे बच्चे खेल रहे हैं बगल में, 2 बच्चे हैं हमारे पास, एक साहिल जी और एक छोटा नागल जी। वो भी सुबह सुबह मजे ले रहे हैं, सोफे पे बैठ के बगल में खेल रहे हैं। मैं बोला गुड। चलो भाविशा जी आ गई, गुड मॉर्निंग। और हमारे अंतर्यामी साहू साहब गुड मॉर्निंग। क्या बिल्कुल एकदम तहलका मचा रखा है अंतर्यामी जी, फोटो भेज दो जल्दी से। शत्रुघ्न राय साहब की जय हो। और मूर्ति साहब वेरी गुड मॉर्निंग। मैं याद कर रहा था यार मूर्ति जी, आज सुबह सुबह, मूर्ति जी आज सुबह सुबह ही याद कर रहा था। मैं बोला टाइगर मूर्ति से बात करते हैं आज, क्या उन्होंने तहलका मचा रखा। चलो दोस्तों, सारे लीडर्स ध्यान दें एक दूसरे को। अनिल साहब भी आ गए हमारे, सारे के सारे लीडर। थोड़ा सा देखो, कल हमने बात की थी, अभी जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप सारे के सारे सीनियर लीडर हैं, आप सारे के सारे लीडर घर के अंदर भी, आप लीडर के रूप में, घर के मुखिया के रूप में, चाहे आप किसी भी रूप में हो, एक आप घर के मुखिया के रूप में भी अपने परिवार को देख रहे हैं, और दूसरा आप टीम को देख रहे हैं, नेटवर्क को देख रहे हैं। आपके साथ लोग हैं, लोगों का एक बड़ा समूह आपके साथ है। और आप लीडर जो होता है ना, लीडर लीडर का जीवन अकेले का अपना जीवन नहीं होता। जिंदगी में याद रखना, जिसके सामने लीडर वर्ड लग जाता है, तो आप सब लोगों ने सुना होगा दिशा ट्रेनिंग के अंदर कि लीडर है वो शीशे के घर में रहता है। ये बात कितने लोगों ने सुनी है? आप तो लीडर है वो शीशे के घर में रहता है, इसका मतलब क्या है? जो लीडर होता है उसको बहुत से लोग, दूसरे लोग उसको देखते रहते हैं, उसके जो टीम के लोग हैं। और एक्चुअल लीडर कौन होता है? एक्चुअल लीडर वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, यानी जिसकी उसकी बातों को कहना मानते हैं, वो व्यक्ति लीडर होता है। घर के अंदर भी जो घर का मुखिया होता है, या घर के अंदर किसी एक आदमी की सारे लोग बात मान लेते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति सब लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, सबका भला चाहता है। अगर वो व्यक्ति देख लेना द्वेष भावना रखेगा या ऊपर नीचे कुछ करेगा दुरंदेश जी, तो उस मतलब दो सगे भाई अपनी बाप की बात नहीं मानते। ऐसा होता है कि नहीं होता? दो सगे भाई वीर जी अपनी बाप की, फादर की बातों को नहीं मानेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उस फादर ने कहीं एक जो रोल होता है लीडर वाला, वो बखूबी नहीं निभाया। यस सर। उसने कहीं न कहीं दोनों के अंदर भेदभाव किया होगा, या उसकी उस बच्चे को ये नहीं लगा होगा कि मेरे फादर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप सारे के सारे साथी बैठे हैं पैनल के ऊपर, आप लीडर हैं, आप अपने परिवार के लीडर हैं। और कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो वहां के भी लीडर हैं आप, और सेफ शॉप में तो आप लीडर हैं ही हैं। तो जब हम लीडर के रूप में होते हैं तो हमारी कुछ जिम्मेवारियां बन जाती हैं, ठीक है, जी पर्सनल सर। जिम्मेवारियां बन जाती हैं। और वो पर्सनल जिम्मेवारियां अपनी फैमिली जिम्मेवारियों से भी ऊपर उठ जाती हैं, और अपने से भी ऊपर उठ जाती हैं। किससे ऊपर उठ जाती हैं? अपने से भी, यानी अपने सेल्फ से। से भी ऊपर
हमारी जिम्मेवारियां हो जाती हैं जो लोगों की होती। वहां पर पहले लोगों को रखा जाएगा, उसके बाद आप अपने आप को रख पाएंगे। जी तो सर। एज ए लीडर कुछ चीजें हमें समझ होनी चाहिए कि कैसे हमें अपनी टीम को बनाना है, कैसे हमें अपने वजूद को कायम रखना है, अपनी लीडरशिप को दिखाना है। तो सारे की सारी चीजें ये बहुत सिंपल और आसान है। इसके लिए कोई अलग से उपाध्याय साहब रॉकेट साइंस नहीं है, वो हमें सीखनी पड़ेगी। सफलता के जो गुण होते हैं, सक्सेस के जो गुण होते हैं, वो ऑलरेडी हमारे अंदर होते हैं। सारे जी लोग सर। अपना हाथ उठाओ ऐसे, हाथ उठाओ ऐसे। ये बोलते हैं ना, हाथों के अंदर लकीरें होती हैं, किस्मत होती है। ये जी सर। 4-5 दिन पहले, 2 दिन पहले ही, कल मैं किसी से, मतलब 2 दिन पहले क्या, कल ही किसी से बात कर रहा था, परसों होली के, किसी से बात कर रहा था, धुरंधर साहब। तो उन्होंने बोला, इसके लिए आपने पंडित जी को दिखा लिया क्या? जी इसके सर। लिए आपने पंडित जी को दिखा लिया क्या, किसी चीज के लिए, भाविसा जी? तो मैं उसको बोला, यार हमसे बड़ा पंडित कौन है, काम हमें करना है। और जी पंडित सर। हमारी टीम में एक चतुर्वेदी जी है, उनसे आशीर्वाद ले लेंगे, धुरंधर शर्मा है, उनसे ले लेंगे आशीर्वाद। तो मैं बोला, यार जब काम हमें करना है तो किसी को दिखाने को, उसको क्या पता मैं कितना क्या करूंगा, सामने वाले को क्या पता यार हम कितना डेडिकेशन के साथ किसी चीज में मेहनत करेंगे। यस या नो? यस। एक्चुअल वो पंडित जो आपको ये बोलेगा ना, हाँ आप इसमें पक्का सफल होगे, तो वो ट्रैगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे क्लिक करेगा। हाँ यार, पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया, ये सही मुहूर्त है, दिन में 11:11 पे 11 सेकंड पे करना है, दाहिनी तरफ मुंह करना है, गंगा जल हाथ में होगा, 3 फूल होंगे, 2 गुलाब के होंगे, एक गेंदे का होगा, आटा गेहूं का होगा, बीबी राइट खड़ी होगी, सूरज दाहिनी तरफ होगा। उसने इतनी बातें बोल दी, और बोल करके वो जो बातों का वो चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों का असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ रहा है। जी सर। बोलो बजरंगबली की जय। 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 इसलिए चतुर्वेदी साहब, पंडित बोलता है सुबह हाथ में धागा लेफ्ट होगा, राइट होगा, आप टेढ़े खड़े होगे, ये होगा, इसका मतलब वो आपको विश्वास दिला रहा है कि अगर ये कर्मकांड आपने कर लिया तो आपका सक्सेस होना तय है। और जब हम कोई भी कर्म कांड विधि विधान के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये फाइल सेट हो जाती है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है, और वो आपके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब थोड़ा सा अगली बात के ऊपर और गहराई से उतरते हैं। अब जो पंडित वाला दान है ना, वो मेरे को दे देना, फोन नंबर आपके पास मैं दे दूंगा, भेज दूंगा स्कैन करके। कोई भी चीज के लिए आप कितना सफल होगे मेरे से पूछ लेना। यू आर चैंपियन। यस, बोलो, मैं चैंपियन हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं दमदार यस। हूँ, मैं हमेशा, Yes. मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में आया हूँ। मैं अपने मैं खानदान रिकॉर्ड का बनाने के इतिहास, लिए मैं अपने खानदान का इतिहास लिखूंगा। माई मैं टीम अपने इज खानदान बेस्ट का टीम, इतिहास लिखूंगा। माई टीम माय इज टीम बेस्ट इज टीम। बेस्ट। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरी परिवार बहुत अच्छा है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरी टीम के लीडर सबसे अच्छे लीडर हैं, मेरी अपलाइन सबसे बेस्ट अपलाइन है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, मैं चल रहा हूँ, मैं सांसें ले रहा हूँ, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, भगवान ने सारी शक्ति मुझ में दी है, भगवान ने सारी शक्ति मुझ में दी है। थैंक यू, शुक्रिया गॉड, शुक्रिया भगवान, थैंक शुक्रिया। यू, शुक्रिया। मैं अपने जीवन के अंदर रिकॉर्ड बनाऊंगा, एक से एक नए रिकॉर्ड बनाऊंगा। जीवन पूरा के अंदर ब्रह्मांड मेरे साथ है, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां मेरे साथ हैं। ठीक है, सब मुझे मदद कर रहे हैं, सब मुझे सहयोग कर रहे हैं, सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो सुबह उठते ही मैं, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, मैं दमदार हूं,
मैं अपनी टीम का काम चलाऊंगा, जिसके जिसके चेक नहीं बनने उसके चेक बनवाऊंगा, जिनका काम रुका हुआ है मेरी टीम में किसी का, मैं ज्वाइन करवा करके मैं उसका काम चलाऊंगा। ये जैसे आप बोलोगे वैसे आपके साथ होगा। अब इसको ध्यान से सुनना साहब, सारे साथी इसको ध्यान से सुनने, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ज्यादा गहरा मन आपके विचार पर प्रतिक्रिया करता है। ज्यादा गहरा मन आपके विचार पर प्रतिक्रिया करता है। अवचेतन, जिसे कई बार व्यक्तिपरक या ज्यादा गहरा मन कहा जाता है, अचेतन बुद्धि को सक्रिय कर देता है, जो उस व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक सारी परिस्थितियों को उसकी ओर आकर्षित करती है। एक्चुअल हम परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा आपके काम ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आप उन चीजों को अट्रैक्ट करते हो। उस व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक सारी परिस्थितियों को उसकी ओर आकर्षित करती है। मनुष्य को खास ध्यान रखना चाहिए, मनुष्य को खास ध्यान रखना चाहिए कि वह वही करे जो उसे बेहद पसंद है। जब आप अपने प्रयास में खुश होते हैं तो आप सफल हैं। ठीक है, इस तथ्य को स्वीकार करें कि आप में एक आंतरिक सृजनात्मक शक्ति है। इस तथ्य को स्वीकार करें कि आप में एक आंतरिक सृजनात्मक शक्ति है। इसे सकारात्मक विश्वास बना लें। यह असीम शक्ति आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। इस सिद्धांत को जानने, समझने और लागू करने से शंका, डर और चिंता धीरे धीरे गायब हो जाती है। जब कोई मनुष्य असफलता के विचार पर ध्यान केंद्रित करता है, ध्यान से सुनना, जब कोई मनुष्य असफलता के विचार पर ध्यान केंद्रित करता है तो असफलता का उसका विचार उसके जीवन में असफलता को आकर्षित करता है। अवचेतन असफलता के विचार को उसका आग्रह मान लेता है और इसे उसके अनुभव में प्रकट करने लगता है, क्योंकि वह असफलता के बारे में सोचने के मानसिक अभ्यास में जुटा रहता है। अवचेतन मन अव्यक्तिगत है और भेदभाव नहीं करता। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। इसलिए देखना, सफलता उन लोगों को मिलती है, आप स्टडी करते रहोगे, कई बार लगेगा इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। कई लोगों को यह भ्रम होता है कि मैं काम कर रहा हूं ना इसलिए उसका काम चल रहा है। कई बार मैंने देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज गॉड प्लानिंग। प्रकृति कभी खाली जगह नहीं छोड़ती, याद रखना। प्रकृति कभी खाली जगह नहीं छोड़ती है। यस सर। कई फौज में भ्रम होता था, मनमोहन साहब कई एसएम बन जाते थे या सीनियर जेसीओ बन जाते थे, वो सारा लोड लेके घूमते रहते थे। तो कई अफसर उनको बोलते थे, साहब आप इतना लोड क्यों लेते हो? बोला, साहब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोला, भाई फौज सदियों से चली आ रही है, सदियों तक चलती रहेगी। कितने कितने आप जैसे आए, कितने मेरे जैसे आए, कितने चले गए। इसका मतलब प्रकृति अपना काम करती है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? यस सर। खुश रहो। अब यहाँ मुद्दे की बात है, यहाँ ये बात करते हैं, आप अपने परिवार में अच्छा जीवन चाहते हो? यस सर। अच्छी कल्पना करो, अच्छी कल्पना करो, अच्छी कल्पना करो, अच्छी बातें बोलो। बस पहला काम, अच्छी बातें बोलो, चाहे कुछ भी हो रखा हो, अच्छी से अच्छी बातें बोलो, अच्छे से अच्छा सोचो। पहला बात, आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हो? यस सर। हमेशा अच्छी बातें बोलो। हेमंत जी, अगर हेमंत टाइगर हो तो बताएं, हेमंत टाइगर पैनल पे हो तो बता दें। घंटी मारना है हेमंत। हेमंत टाइगर पैनल पे हो तो बताएं। एक्चुअल क्या होता है,
दुरंदेश साहब, जी सर। जब हम आते हैं, जिस विश्वास के साथ आते हैं इस बिजनेस के अंदर, ईमानदारी से बताओ, क्या बाद में उसी विश्वास के साथ आज हम काम कर रहे हैं क्या? नहीं होता कंटिन्यू। कोई एक व्यक्ति ये बता दो, जिस विश्वास के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ, चतुर्वेदी साहब, आप जब इस बिजनेस में आए थे, जब आप इस बिजनेस में आए थे, आपके पास न मोटरसाइकिल थी, न आपके पास लैपटॉप था, न आपके पास कार थी, लेकिन आप याद करो, 17 मैकेनाइज के उन दीवारों के नीचे से उन उन आपके क्वार्टरों में छापे पड़ रहे थे, लेकिन आप कितने उत्साह के साथ काम करते हैं? क्या आप आज उस उत्साह के साथ, उस जुनून के साथ, उस विश्वास के साथ काम करते हैं? ना, आज नहीं होता। हु इज रिस्पॉन्सिबल? बदला कौन, हम या भगवान? खुद। खुद है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही। यस सर। तो जिस उत्साह किसका खत्म हुआ? हमारा। यस सर। सोचने का तरीका किसका बदला? हमारा। हमारा। जब हमें पहली सेल आई थी, हम कितने उत्साहित से, सच बताओ। भयंकर तरीके से। जब आपका चेक बना था, आप कितने उत्साहित थे? आपको उस दिन ऐसा लग रहा था कि साला अब तो मैं डायमंड बन जाऊंगा, दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। कितने लोग इस बात को मान रहे हैं? यस सर। आपको ऐसा लग रहा था कि मैंने तो बहुत बड़ा जंग जीत ली है। क्या वो उत्साह, क्या वो जुनून, क्या वो विश्वास, क्या वो दीवानापन आज हमारे पास है? नहीं सर। बदला कौन, हम या परिस्थितियां? हम खुद आपसे बदले पूछता हूं, सर। अगर टीम बड़ी है तो उत्साह ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? बहुत ज्यादा। हैं भाभी बहुत साहब ज्यादा। जी, उत्साह कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? ईमानदारी से बताओ। ज्यादा होना चाहिए सर। हम्म। ज्यादा होना चाहिए सर। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे टीम बढ़ती है, उत्साह क्या होता है? नीचे जाता। जब पहले एक आदमी को प्लान देके हम इतने एक्साइटेड हो जाते थे, एक आदमी को प्लान देके, पहली बार जिसको प्लान दिया, हमने अपने मुंह से प्लान दी, उस टाइम हमने अपने आप पे ऐसा प्राउड किया था, फील किया था कि यार मैंने तो जंग जीत ली है, अब तो मैं इंडिया में छा जाऊंगा। लेकिन आज हम स्टेज पे खड़े होकर प्लान दे देते हैं, जसाराम जी, आज हम खड़े होकर के इतने बढ़िया कपड़े पहनते हैं, आज हम इतना बढ़िया तरीके से बोल पाते हैं, उसके बावजूद हमें ज्यादा अच्छा करने के लिए आज हम सक्षम बना दिए भगवान ने हमें। और जब हम इतने सक्षम हो गए, जब हमारे साथ इतनी बेहतरीन टीम हो गई, आज मुझे सुनने के लिए इतने लोग बैठे हैं, आपको सुनने के लिए इतने लोग सुनते हैं, आज आपका उत्साह, आज आपकी एनर्जी, आज आपकी जिम्मेवारी, आज आपका जोश, आज आपका जुनून, आज आपकी काम करने की क्षमता पहले से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ज्यादा सर। ज्यादा होना चाहिए सर। अब अपने दिल के ऊपर हाथ रखो ईमानदारी से, जहां भगवान ने आपको दिल रख दिया है, कलेजा दिल रखा है, ईमानदारी से हाथ रख के बताओ, क्या आप उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी विश्वास के साथ काम कर रहे हो, या आप बदले हो? बदले हैं सर। बदले हैं सर। बदले हैं सर। तो कौन जिम्मेवार है भाई? कुछ खुद है जिम्मेदार। सर। और हमारी खुद की अगर हम जिम्मेदारी है। आज 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 इसी दिल के ऊपर हाथ रख करके बोलो एक बार अपने आप से कि मैं वही हूं, मैं वही हूं, वही जोश है मेरे मैं अंदर, वही हूँ। वही। और आज मैं वही जोश शपथ है। लेता हूं आज मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में टॉप करूंगा। मैं इस इंडस्ट्री में टॉप करूंगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया हूं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केट में आया हूँ तो आने वाले समय में, आने वाले आने वाले समय में युगों युगों तक मुझे याद किया जाएगा। युगों युगों तक याद करा जाएगा। बस मैं आज
सुबह भी उठ करके परमात्मा से, वीर सेन साहब मैं एक ही चीज जी बोलता सर। हूं, मैं जिस चीज के लिए बना हूं भगवान, या जो मेरे में आपने काबिलियत दी है, जो हुनर आपने मेरे में दिया है, जो क्वालिटी आपने मेरे को दी है, मुझे मेरी क्वालिटी का पता है, मुझे मेरे आप पे विश्वास है, और अपनी क्वालिटी को चरम पे लेके जाऊंगा। मतलब तब तक मरेंगे नहीं जब तक कोई सर्वोच्च अवार्ड नहीं मिलेगा, या उस जगह तक नहीं पहुंचेंगे ब्रह्मांड के अंदर जहां मतलब एक ये होता है कि यस हमने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से जिया है, इस धरती पे आए, तब तक हम मरने वाले नहीं। तो मतलब बिल्कुल। अपना संपूर्ण, तो ये विश्वास के साथ हर रोज उठना है और इस विश्वास के साथ हर रोज काम करना यस सर। जी सर। है। ऑल पावर इन यू, यू आर चैंपियन, दमदार लीडर, बहुत काबिलियत आपके अंदर है, अपने आप पे शंका न करें। और अब 2024 कंपनी ने इतना बढ़िया टारगेट दिया है, रिकॉर्ड बना दो, यस सर। और उसी जोश के साथ काम करो जिस जोश के साथ आप पहले दिन आए थे। अपना जोश कम मत होने दो, जोश खत्म इंसान खत्म, विश्वास खत्म इंसान खत्म। एक्चुअल परिस्थितियां नहीं बदलती, हम बदलते हैं। परिस्थितियां नहीं बदलती, हम बदलते हैं, हमारा नजरिया बदलता है। और हेमंत जी आ गए होंगे तो मैं उनको एक बता दूंगा, एक लाइन, या नहीं तो कल इस चैप्टर को बताएंगे। अभी सारे लीडर एक काम करें, सबसे पहले अपनी आईडी खोल करके चेक करें, पक्का चेक करें कि मेरे लेफ्ट राइट कितनी बीवी गई है टारगेट में, और अपनी सारी अपलाइनों को भेजें, मुझे ना भेजें, अपनी अपलाइन को भेजें, जिसके साथ आप काम करते हो उसको भेजें, जो आपका मेंटर है, कोच है, उसको भेजें। पहली बात, लेफ्ट राइट कितनी बीवी गई। दूसरा, जो कंपनी की वेबसाइट से जो आया है कि कितने बीवी आपको अपने लेवल पे टारगेट जीतने के लिए चाहिए, वो जरूर देखें। कल मैंने किसी लीडर से पूछ लिया, भाविसा जी, उस लीडर ये नहीं बता पाया मेरे को मेरे लेवल पे कितनी बीवी चाहिए। मैं बोला धन्य हो प्रभु, आपके चरण कहाँ हैं, जब तुझे ही नहीं पता तो तू टीम का भला कहां से करेगा। ऐसी ऐसी महान आत्माएं हैं, उनके लिए एक जोरदार तालियां बजा दो। फिर कहते हैं कि भगवान दे नहीं रहा, अरे भगवान कैसे देगा, भगवान अंधे को दे सकता है, भगवान बिना हाथ वाले को खाना देता है, बिना पैर वाले को मौका देता है, लेकिन भगवान ने जिसके हाथ पैर कान नाक संपूर्ण दे रखा है उसको भगवान मौका नहीं देता, उसको आशीर्वाद देता है। यस या नो? यस यस सर। सर। तो चक दे फट्टे, अपना देखें लेफ्ट राइट मेरे कितनी बीवी हैं, और एक नंबर डिसाइड करें कि इस टारगेट में पहला टारगेट मेरे को कब देना है। सुनील टाइगर, अभी त्यागी साहब के आने तक कितने टारगेट दे रहे हो? ग्रेट सर नमस्कार। नमस्कार। ग्रेट सर अभी 7 हो चुके हैं सर आपके आशीर्वाद से, और मिशन सर 10 का ले रखा है। 10 टारगेट 100% करके देंगे ग्रेट सर, और कल सर का इधर ब्रह्मपुर के अंदर आगमन हो जाएगा ग्रेट सर। और आज कल कोर ट्रेनिंग है त्यागी साहब की, कल परसों है? हाँ सर, पर नहीं कल आ रहे हैं सर, कल सर आ रहे हैं ब्रह्मपुर में, और सर परसों ट्रेनिंग है सर। परसों ट्रेनिंग, कितने लोग कोर ट्रेनिंग लेंगे? अभी सर 50 के आसपास कंफर्म हो चुकी सीट सर, और करेंगे सर इसको 70 के प्लस करेंगे ग्रेट सर। टाइगर 50 ने एंट्री 50 पास। लोगों को टाइगर ने 50 लोगों को कोर की पेमेंट ले ली है। टाइगर ने 7 टारगेट करवा लिए क्वालिफाई, 3 और टारगेट करवाएगा। अगर अपलाइन का सही कोई बेनिफिट उठा रहा है, प्रमोशन कर रहा है, एडिफिकेशन कर रहा है, उस टाइगर का नाम है मिस्टर सुनील, और ये ही होना चाहिए। अपलाइन के आने से काम नहीं होता, अपलाइन के प्रमोशन से काम होता है। काम आपको ही करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, टिकट छपवा देते हैं, अपलाइन आ रही है, लेकिन वो उसका रिदम, अब इन्होंने कमिटमेंट किया कि 10 टारगेट में दूंगा, टाइगर लगे हुए। रेखा बब्बर शेरनी ने 4 ठोक कर दिए। 7 तारीख को उसके पास आना है रेखा जी, 7 तारीख तक का कमिटमेंट रेखा जी ने ले रखा है। तो कुल मिलाकर के सारे लीडर, ऑल पावर इन यू, यू आर चैंपियन, आप अपनी टीम के मालिक हो, और जब इंडस्ट्री में आ गए हैं तो टॉप करके दिखाना है। बस एक ही दिमाग में दिन रात विजुअलाइजेशन, दिन रात सेल्फ टॉक, बाथरूम में भी खड़े होकर के डांस करना है कि इंडस्ट्री